मंगलवार गरीब कल्याण योजना को लेकर केंद्रीय सरकार के 8 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर आज अलीपुर डिवीजन के 7 अलग अलग स्टेशनों में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के साथ साझा की। यह बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत बिनागुड़ी रेलवे स्टेशन स्थित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति में गरीब कल्याण योजना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान शिमला से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वर्चुअल मीटिंग के साथ लोगों से संवाद की। इस मीटिंग के दौरान कई लोगों ने प्रधानमंत्री से भी अपनी समस्याओं को साझा करते हुए बातचीत की। आज के कार्यक्रम में मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज तिग्गा एवं नागराकटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूना भेंगरा एवं SDRM राजेश गुप्ता, सीनियर DCN पिंकू सिंह एवं बिनागुड़ी रेलवे स्टेशन के अधिकारी परितोष सिन्हा एवं अन्य सभी कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे। आज प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल सभा को लेकर बिनागुड़ी रेलवे स्टेशन के अधिकारियों द्वारा भव्य तैयारी की गई थी। इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक मनोज तिग्गा ने कहा कि 8 साल के कार्यक्रमों के दौरान केंद्र सरकार ने कई विकास मूलक योजनाएं लोगों को दिया है। उन्होंने कई योजनाओं के विषय में गिनाते हुए कहा, सर हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी हमको मेरा बीवी और बच्चे सब खुशी में है सर, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, सब खुशी में रहे। मिल गई तो मोबाइल फोन चार्ज करते होंगे आपको? जी सर। पहले मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कहाँ जाते थे? पहले सर लाइट नहीं था तो कहाँ जाएंगे, करते थे वो सोलर में। तरक्की कर रहा है। चलिए पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। त्रिपुरा से धन्यवाद सर। माता त्रिपुरा सुंदरी को हम प्रणाम कर रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और त्रिपुरा के कलबुर्गी जिले से संतोषी जी, आपको आयुष्मान भारत हेल्थ योजना से काफी लाभ प्रधानमंत्री जी से अनुभव करेंगे कि वो उनके अनुभवों को साझा करेंगे। संतोषी जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। किस बात से संतोष हो गया? ಸಂತೋಷವರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ मनोज सर, आज देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का वर्चुअल मीटिंग में काफ़ी संख्या में बिनागुड़ी स्टेशन पर लोग आए हुए हैं। क्या उद्देश्य और क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा हाथ नीचे कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो इस 8 साल के कार्यकाल में मोदी जी का जो सेवा का काम, सुशासन का काम और गरीब कल्याण का जो काम है, विशेष करके गरीब कल्याण के काम के अंतर्गत आज गरीब कल्याण सम्मेलन किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी का 8 साल पूरा हो चुका है कि गरीबों के लिए क्या क्या किस प्रकार की योजनाएं दी गई है उसके बारे में लोगों को बताना और जिनको इस योजना का लाभ मिल चुका है उन लोगों को यहाँ पर ला करके एकत्रित करके मोदी जी का जो आशीष वचन है उनको सुनाना है। तो जैसे गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को घर देना, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री जो है सड़क योजना के माध्यम से रास्ता बनाना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को गैस का कनेक्शन देना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को फ्री में राशन मुहैया कराना। इस प्रकार उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इस तरह किसानों के लिए फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है, इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं जो गरीबों तक पहुंचा है। तो इसी के बारे में आज प्रधानमंत्री ने 8 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है तो जो लाभार्थी हैं उनको आज संबोधन कर रहे हैं, जिसका नाम गरीब कल्याण सम्मेलन रखा गया है। अच्छा महोदय, यहाँ बिनागुड़ी में केंद्र से तो घर घर जल पहुँचाने का जो योजना है उसके तहत करोड़ों रुपया आवंटन हो चुके हैं। यहाँ पर 18 करोड़ के करीब में आवंटन हुए हैं। आज तक बिनागुड़ी मोराघाट चाय बागान आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ जल आपूर्ति नहीं हुआ। 2 दिन पहले ही लोग यहाँ विक्षोभ प्रदर्शन किए थे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जितना यहाँ योजना है वह योजना पश्चिम बंगाल में सही रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किला से घोषणा की थी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, इसके माध्यम से प्रत्येक घर में नल और प्रत्येक नल में जल के योजना के लिए पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों की तरह ही प्रचुर मात्रा में धनराशि दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो है काटमनी और घोटाला के कारण जो गरीब आदमी को जो पानी का
लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल रहा है। इसके कारण ही जो बिन्नागुड़ी जीपी के अंतर्गत जो पानी पाना चाहिए था जल जीवन मिशन के अंतर्गत घोटाला के कारण, कट मनी के कारण लोगों को जल नहीं मिल रहा है। तो आने वाला समय में हम लोगों ने इसका जांच पड़ताल मैंने बातचीत की है साधारण जनता से। हम आशा करते हैं कि आने वाला समय में हम जलपाईगुड़ी जाएंगे, डिपार्टमेंट से बातचीत करेंगे कितना धनराशि मुहैया कराने के बावजूद भी लोग पानी क्यों नहीं पा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसका जो कंप्लेन है हम राज्य के मंत्री को भी जनाएंगे, केंद्र के मंत्री को भी जनाएंगे। एक प्रश्न है कि इसमें क्या कहना है? देखिए, जो मनरेगा है 100 दिन का जो काम है, जब काम देते हैं तो बोलते हैं कि यह दीदी का काम है, और जब पैसा नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी पैसा नहीं दे रहे हैं। यह 100 दिन का काम से प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जो है घोटाला हो रहा है। काम नहीं कर रहे लेकिन पैसा चला जा रहा है। जो लोग काम मांगते हैं उनको काम नहीं देते हैं, क्योंकि जो काम मांगते काम देने से तो उनको पैसा देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को काम देते हैं जो काम नहीं करेंगे और पैसा आधा आधा करते हैं। तो इसका कंप्लेन जो है केंद्र तक पहुँच चुकी है। और साथ ही साथ जो घर है, घर का पैसा भी देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ पर हर योजना का नाम बदल करके यहाँ पर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि राज्य सरकार कहती है कि हम लोग दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका नाम बदल करके बांग्ला आवास योजना के नाम से दिया जाता है। तो केंद्र का कहना है कि जो योजना जिस नाम से दिया जाता है उसी नाम से यहाँ पर लागू किया जाए। यहाँ पर तो पैसा दिया जाता है लेकिन पैसा को ये ड्रेन आउट करके दूसरा योजना में लगा दिया जाता है। जिस योजना के लिए पैसा दिया जाता है वो योजना इसलिए अधूरा हो जाता है। इसलिए लोग पैसा 100 दिन का पैसा नहीं पाते हैं, घर का पैसा नहीं पाते हैं, क्योंकि यह पैसा दूसरा योजना में लगा करके, जैसे कि आपका ये जो है लक्की भंडार, इस तरह का योजना बना करके जिससे जनता को केवल पैसा दे करके वोट बैंक बनाने का काम किया जाता है। इस तरह का योजना का पैसा वहाँ डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो द्वारे सरकार के नाम पर यहाँ पर जो केंद्र का पैसा होता है वह कैंप बनाने और बिरयानी बनाने में इसको नष्ट करते हैं। तो इस तरह से पैसा तो आता है केंद्र से, लेकिन इस पैसा को दुर्व्यवहार करके अन्य योजना में कन्वर्ट करके खर्चा किया जाता है, जिसके चलते जिस योजना के लिए पैसा दिया जाता है उस योजना के लोग वंचित हो जाते हैं। अच्छा, दीर्घ दिनों से यहाँ के लोगों का फुट ओवर ब्रिज और अंडरपास का डिमांड है, और इस मुद्दे पर ही यहाँ पर भाजपा को वोट भी काफ़ी मिला है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय को लेकर के हमने मंत्रालय से, हमने DRM साहब, GM साहब से भी बात की। हमने कई बार मेमोरेंडम दे दिया है इस विषय में। मैंने 30 मार्च को माननीय केंद्रीय रेलवे मंत्री से भी मैंने बातचीत मेमोरेंडम दिया है। उन्हें आश्वासन दिया है कि हम लोग इसको सर्वे करके देखेंगे और जो लोगों का जो असुविधा है उसका जो निराकरण करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। आश्वासन रेलवे मंत्रालय की ओर से हमें मिला है। धन्यवाद। DRM सर, आज बड़े ही भव्य रूप से यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया स्टेशन में, क्या कहना चाहेंगे? ये जो केंद्र सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं, इसमें रेल कर्मचारी, उनके परिवार और बाकी लोग भी जागरूक हो सकें क्या क्या योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकें, इसके बारे में ये केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे परिसर में सब कई स्टेशनों पे, अलीपुरद्वार डिवीज़न में जैसे 7 जगह पे हो रहा है ये, ताकि इसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के जो विधायक हैं और सांसद हैं और यहाँ के मिनिस्टर भी हैं कूच बिहार के, उनको भी बुलाया गया है ताकि वो भी अपना माध्यम से, और प्रधानमंत्री जी को हम जैसा कि लाइव सुन पा रहे हैं, उनकी तरफ से वो पब्लिक से इंटरेक्शन कर सके बेनिफिशरी से, और उनसे योजनाओं में कि कितना कैसे लाभ हो सकता है उनकी जानकारी मिल सके पब्लिक को। इसके लिए ये पूरा आयोजन किया गया है। अच्छा सर, यहाँ बिन्नागुड़ी में दीर्घ दिनों से अंडरपास का या फुट ओवर ब्रिज का डिमांड है, उसको लेकर क्या नहीं, उसका रेगुलर जो प्रोसेस होता है, जैसे विधायक जी ने बताया कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के इंटरेक्शन से ही होता है। तो ये रेगुलर हम इंटरेक्शन करते रहते हैं रेलवे मतलब राज्य सरकार के जो DMs हैं और उनसे, ताकि किस तरीके से ये बन सकता है उसके लिए कार्रवाई करते रहते हैं। अच्छा, जो पैसेंजर ट्रेन जो चलती थी वो कब से शुरू हो रही है? पैसेंजर ट्रेन तो काफ़ी चालू हो गई है, और जैसी भी पब्लिक की डिमांड आती है उस हिसाब से हम और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, MLAs हैं, MPs हैं, उनकी तरफ से अगर रिक्वेस्ट आती है 10 रुपये तो के टिकट से जो लोग चढ़ते थे पैसेंजर में लोकल ट्रेन, हाँ। सर उसकी बात नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो भी अगर डिमांड आती है, अगर स्टॉपेज रखने की या पैसेंजर के लिए,
वो सब हम उस हिसाब से चालू करने के लिए मुख्यालय में भेजा जाता है रिक्वेस्ट, और आगे जैसे ही परमिशन मिल जाती है हम उसको चालू कर देंगे। तो उस हिसाब से कोशिश यही हो रही है कि कोविड के पहले जो स्टॉपेज थे उसको धीरे धीरे चालू किया जाए और जल्दी से जल्दी उनको चालू किया जाए। बानारघाट में ना ऑप्शनल रोड के लिए रोड है स्टेशन जाने का, गेट के अतिक्रमण हो चुका है। वो अतिक्रमण का तो अब वो राज्य सरकार के थ्रू हम रेगुलर कोशिश करते रहते हैं। जैसे लेवल क्रॉसिंग, जो अनऑथोराइज्ड लेवल क्रॉसिंग है, जहाँ से गलत तरह से निकल जाते हैं, उसके कारण नुकसान होता है, पब्लिक को भी नुकसान होता है, रेलवे का भी नुकसान होता है। तो उसके लिए भी हम रेगुलर राज्य सरकार के साथ मीटिंग करते हैं, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि पब्लिक जो ऑथोराइज्ड क्रॉसिंग है वहीं से निकले पब्लिक, ताकि जो उनकी दुर्घटनाएं हैं जो रेलवे क्रॉसिंग पे वो कम से कम हों और लोग अब सही जगह से निकले, ताकि वो दुर्घटनाएं भी कम हों, रेलवे का भी नुकसान कम हो, पब्लिक का भी, जैसे कि रेगुलर रेलवे क्रॉसिंग पे नुकसान होता रहता है वो ना हो। राजेश गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबंधक, अलीपुरद्वार जंक्शन, NFR।